एवरीवन। तो आज का जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ही अजीब है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी और को भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये मेरा जो ओवन है इसका ये डोर यहाँ से निकल गया है। तो अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि ये किस तरीके से निकल गया है, तो ये आप देखें कि ये जो हिंज है ये ग्लू के साथ यहाँ गिलास में लगा हुआ था, और ये ग्लू जो है ये अभी भी गिलास में लगा हुआ है, लेकिन जो स्टील वाली साइड है उसको इसने छोड़ दिया। तो अब ये है कि इसको हम फिक्स करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से फिर ये जो है ना ठीक होता है। इसको सबसे पहले हमें यहाँ से ना डिटैच करना पड़ेगा, ताकि उसके बाद ही हम जो है ना इसके अंदर कुछ कर सकेंगे। तो डिटैच करने का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको करना बहुत ही केयरफुल तरीके से पड़ेगा, क्योंकि ये टूटा हुआ है और अगर गलत तरीके से फोर्स लगी गिलास पे तो ये गिलास जो है ये टूट जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे पहले इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है एटलीस्ट हाफ, और नीचे से ये ऐसे अपने ये नीज़ लगा के इसको सपोर्ट देनी है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक लॉक होता है, इस लॉक को हमें ऊपर की तरफ उठाना है जिससे कि ये अनलैच हो जाएगा। तो कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं मिल रही जहाँ पे इसको रख के इसके ऊपर फोर्स लगा सकूँ, लेकिन ये देखें आप कि ये उठ गया है। ऐसे ही ये दूसरे साइड का लैच है, इसको स्क्रू ड्राइवर से ऐसे लगा कर और थोड़ी सी फोर्स लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लैच मैंने जो यहाँ से लॉक को ओपन किया था इसको यहाँ पे फंसा दिया है, और इस वाले को भी यहाँ से लेके यहाँ पर फंसा दिया है। उसके बाद अब इसको दोनों हाथों से पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में आप देखें कि ये इस तरीके से अब ये मूव हो सकता है इजीली। ये यहाँ से एक साइड से निकल गया और ये दूसरे साइड से भी ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया दोनों साइड से। अब ये दोनों साइड से निकालने के बाद में इसको उठाना है और इसको किसी सेफ प्लेस पे रखना है। ये आप देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पर आ गया है हमारे पास। तो अब इसको जोड़ना है बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली गिलास है और ये कुछ प्लास्टिक जैसा लग रहा है। ये प्लास्टिक है या मेटल है, ये कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये लाइट वेट है और ये मुझे लग रहा है ये प्लास्टिक है। सबसे पहले हमें इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाना है। सबसे पहले ये पुराना जो ग्लू है ये हमें छुटाना है, और इसको छुटाने के लिए इस किस्म का एक स्क्रैपर लें। ने इसको इस तरीके से गिलास के साथ जमा के रखना है और गिलास को पकड़ना है और ऐसे इसको आराम से नीचे लेकर आ जाना है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके पास टूल प्रॉपर होना चाहिए। अगर स्क्रैपर नहीं है तो आप जो है कोई नाइफ़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर टूल होगा तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। जब निकाल देंगे तो उसके बाद ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह ना हो। तो बेहतर यही है कि इसको टच ना किया जाए हाथ से, वरना काम लंबा हो जाएगा। फिर इसको किसी न किसी अल्कोहल वगैरह से साफ़ करना पड़ेगा या डिग्रीज़र से। तो सिर्फ मैं जो रेकमेंड करूँगा वो ये कि आप इसको टिश्यू से ऐसे साफ़ कर लें, ताकि अगर कुछ रेजिड्यूल रह गया ना तो वो भी निकल जाए। ये देखें इस तरीके से। और ये जो इसका ब्रैकेट है इसको भी हमने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस पर कोई एमरी पेपर वगैरह यूज़ किया जाए, उसकी बजाय ये जो स्कॉच ब्राइट है इससे हम इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो काम नहीं बनेगा। ऐसा पीस कट कर लिया है क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए था, और इससे मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर दूंगा। ये साफ़ करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ छोटे ज़र्रात रह जाते हैं। तो अब इसको यूज़ करने से
क्या होगा कि वो जो छोटे छोटे ज़रात हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आ गए हैं। तो ये करना ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं जो है ना ये दूसरे वाले पार्ट को इधर से इसकी सफाई करूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे ग्लू लगा हुआ था, तो ये भी साफ़ कर लूँगा। सरफेस जो है हमारी प्रिपेयर हो गई है। अभी हमें करना है बहुत आसान काम कि सेम जो ट्रेसेस हैं इसके ऊपर ही हमें जो है अपना नया एडहेसिव लगाना है और इसको हमें चिपका देना है। अच्छा, अब एडहेसिव जो है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाएं और कोई सा भी जो है ना वो सिलिकॉन पकड़ें और लगा दें, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ सीलेंट होते हैं जिनका काम सिर्फ़ व सिर्फ सील करना होता है जॉइंट्स को, और वो जो है वो एज एक अच्छे एडहेसिव नहीं होते। मतलब कि वो लोड, उनकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो उसके लिए मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये है तो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट, लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर के लिए है। मतलब कि -60 से +300 डिग्री सेल्सियस, जो कि ओवन एप्लीकेशन के लिए ये जो है सूटेबल है। और इसमें ये चीज़ होना भी ज़रूरी है कि ये गिलास को जो है वो अच्छे से पकड़े, क्योंकि बहुत सारे सिलिकॉन हैं जो कि गिलास पे अच्छे से काम नहीं करते, और अगर गिलास पे काम करेंगे तो वो मेटल या दूसरे किसी सिरामिक पे या प्लास्टिक पे काम अच्छे से नहीं करते। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है मुझे तकरीबन कोई 100 दरम का मिला है, और 30 दरम जो है इसकी वो डिलीवरी चार्जेस थे, क्योंकि ये यूके से इंपोर्ट करवाया है। तो इस किस्म की जो है ना आपको एक हाई टेम्परेचर एडहेसिव लेना है। ये देखिए कि ये मैंने इस तरीके से ट्यूब खोल ली है, और जहाँ पर इसके ये जो ट्रेसेस थे उसी के ऊपर मुझे एक इसकी इस तरीके से एक थिक लेयर लगा देनी है। तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है एक हाथ से करने में, तो मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैंने इस तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने सिलिकॉन लगा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस ब्रैकेट को इसके ऊपर सही से चिपकाना है और अलाइनमेंट का ख्याल रखना है। तो मैंने ये जो इसकी बॉटम वाली जो रॉड है ना, ये मैंने नहीं खोली थी, क्योंकि ये डिस्टेंस को मेंटेन रखेगी। बाकी 19-20 जो है वो चल जाएगा, तो इसी का आपने ख्याल रखना है। ऊपर रखने के बाद में इसको हल्का सा प्रेस करना है, और जो कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन आ जाता है बाहर, तो उसको इस तरीके से साफ़ कर देना है। तो इस तरीके से अब इसको मैं छोड़ दूंगा थोड़ी देर क्यूरिंग के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। और उसके बाद में फिर जो है हम इसके अंदर जो ये एक डबल साइड गिलास होता है उसको पूरा लगाकर और फिर इसे बॉक्सअप करेंगे और वापस इसको फिक्स करेंगे ओवन में। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि किसी एक साइड से अक्सर आपने देखा होगा कि लैपटॉप में भी लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जी वो हिंजेस जो है उसके टूट जाते हैं। सम टाइम क्या होता है कि वो जो बॉडी में जहाँ पे हिंज फिक्स होते हैं वहीं से ही वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है बॉडी। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो हिंज है ना, ये फ्री मूवमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं हुए। जैसे कि हमारे डोर में होता है ना कि वो फ्री मूवमेंट के लिए डिज़ाइन होते हैं, तो उसको तो आप भले कितनी भी ताकत लगा के कितना भी जल्दी ओपन क्लोज़ करें, वो हिंज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस टाइप के जो हिंजेस होते हैं इसके अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं। तो एक सर्टन एंगल पर ये क्या होता है कि ये डोर को फिर क्लोज़ रखते हैं, और उसके बाद में डोर को जब आपने ओपन करना होता है तो इसको थोड़ी सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि डोर आपका खुलता है। और जब वो एक सर्टन एंगल को पार कर लेता है तो उसके बाद में फिर ये ओपन पोजीशन में चले जाता है और फिर जो है हिंज फ्री हो जाता है। लेकिन वो जो शुरू का जो डोर खुलने के 15 से 20 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उसके बीच में लोग अक्सर जल्दबाजी में क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से जल्दी में है तो जी डोर इसका ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो उससे इस हिंज के ऊपर जो है वो एडिशनल स्ट्रेस आता है। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो हैंडल है वो भी अच्छा खासा बड़ा है।
तो लोग समझते हैं कि इतना बड़ा है तो इसका मतलब इसको यहाँ से भी पकड़ के खींचा जा सकता है और यहाँ से भी पकड़ के खींचा जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इसको सेंटर से पकड़ के ऑपरेट करेंगे ना, इस डोर को ओपन क्लोज़ करेंगे, तो ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा कि ये हिंज टूट जाएँ या मतलब कुछ इस तरीके से हो कि ब्रैकेट जो है निकल जाए। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि लोग जो है वो एक ही साइड से इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक ही साइड से पकड़ के खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होता है। और जल्दबाज़ी में क्या होता है कि लोग जो है ना वो पूरी फ़ोर्स और पूरी एनर्जी से इसको जो है ना ओपन करने की कोशिश करते हैं, और एक टाइम के बाद ये इस किस्म की जो है ना प्रॉब्लम हमारे सामने आने लगते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि अगर कोई इंसान तसल्ली से काम कर रहा हो, सुकून से, और उसको पता हो कि कहाँ से पकड़ के इसको जो है ना ओपन करना है, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये लाइफ़ टाइम कभी ऐसा नहीं होता है। तो अभी इसे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा जो है हो गया है। तो अब मैं जो हूँ इसके अंदर ये जो दूसरा गिलास है बीच में, ये रेडिएशन रोकने के लिए इसको फ़िट करूँगा। इसको फ़िट करना बहुत आसान है। तो इसको जैसे 2 जगह से स्लाइड करना है, ये 2 जगह पे, और यहाँ पर ऐसे अंदर इसको हल्का सा पुश कर देना है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर चला जाएगा। इस तरीके से इसको अंदर जस्ट स्लाइड करना है। असल में मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, 2 हाथ से मुझे इसको करना पड़ेगा, तो ये होगा। मैं आपको फिर बाद में दिखाता हूँ। कैसे इसके अंदर स्लाइड करके फिट कर दिया। अच्छा, इसको इधर ग्लू लगाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिस्टेंस जो है ना वो बराबर हो। अगर आपने डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा, जो कि आप यहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं और यहाँ से, कि ये दोनों जो है सेम डिस्टेंस पे हों, और अगर चाहिए है तो आप रेफरेंस के लिए यहाँ से भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो एक साइड से डिस्टेंस लेंगे तो आपको यहाँ का भी डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। या दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो पहले आप इस गिलास को लगाएं इसके अंदर और फिर कोई मार्किंग कर लें, ताकि आपको जो है डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर डिस्टेंस में गड़बड़ कर दी तो फिर ये वाला जो गिलास है ये इसमें फ़िट नहीं होगा और फिर आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है ये पूरा का पूरा जो है वो फ़िट हो गया है। तो अभी ये लास्ट पार्ट रह गया है जो कि इसके ऊपर आता है और ये दोनों गिलास के बीच का जो गैप है इसको कवर करता है। तो इसको लगाना बहुत आसान है, ये जस्ट प्रेस फिटिंग है। इसको ऐसे रखना है और इधर ऐसे दबाना है। तो अभी ये जो है तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे अभी भी इस पर डाउट है कि ये 100% क्योर नहीं हुआ होगा, क्योंकि सिलिकॉन को जो है वो क्योर होने के लिए तकरीबन कोई 2-3 घंटे लगते हैं। तो इसको मैं अभी ऐसे एज इट इज़ छोड़ दूँगा। इसके ऊपर लोड आने वाला है, अगर लोड नहीं आने वाला होता तो खैर मैं इसको लगा सकता था, लेकिन अच्छा खासा ये हैवी है डोर, तो इसके लिए मैं इसको अभी फ़िट नहीं करूँगा। इसको थोड़ा मैं छोड़ दूँगा 1 आध घंटा और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़िट करना कितना आसान है। तो इसको लगाना बहुत आसान है। सो ये इसके अंदर ऐसे जाएगा, ओके। सो ये इसके अंदर ऐसे जाएगा और ये वाला साइड भी इसके अंदर जाएगा, ऐसे करके रख देंगे। और रखने के बाद में थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे ना, तो ये आप देखें कि ये वापस लॉक हम पीछे इसके लेके जा सकते हैं। इस तरीके से अगर ये नहीं बैठेगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अगर ये लॉक वापस नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि ये सही से आपने जो है ना फिट नहीं किया। और इसको करने के बाद ऐसे बंद कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ये काम अब कंप्लीट हो गया है और ये वापस जुड़ गया है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा जो है वो टू द पॉइंट बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वीडियो में ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। तो और इसीलिए जो है ना वीडियो मैं जल्दी बनाता हूँ और शॉर्ट करके बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इतना कर सकते हैं तो बाकी जो बारीकियाँ हैं वो आप खुद ही टेक केयर कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ, तो ज़रूर लाजमी आप कमेंट्स किया करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं, तो मेरी हौसला अफजाई होती है। आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई इस तरीके से प्रॉब्लम होता है आपको तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।